और नाजरीन, सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को की जानिब से आज चांद की पेशगोई की गई है और इस बात का कवी इम्कान है कि मुल्क में ईद 31 मार्च बरोज सोमवार को होगी। चांद की पैदाइश कैसे होती है, आम आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज कम उम्र कितनी होनी चाहिए, जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। साइंसी एतबार से चांद की पैदाइश है क्या, या फिर नया चांद किसे कहते हैं, इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होगा। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सैयारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने अपने मदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक़िस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद अपनी पैदाइश से अगले एक माह तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिसमें चांद पहले 14 दिन में बढ़ता है। पहले मरहले में न्यू मून से वैक्सिंग क्रिसेंट मून, वैक्सिंग हाफ मून, वैक्सिंग गैबिस मून और फुल मून तक पहुंचता है। इसके बाद चांद की रोशनी घटना शुरू हो जाती है। इस मरहले में चांद वैनिंग गैबिस मून, वैनिंग हाफ मून और आखिर में वैनिंग क्रिसेंट मून कहलाता है। पैदाइश के 14 दिन और चंद घंटों बाद चांद पूरे जोबन पर होता है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम से कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क ज़ाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये ज़ाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मदार जमीन के गिर्द गोल के बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती रहती है, इसीलिए ये ज़ाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। चांद की पैदाइश की शहादत रोयत और साइंस दोनों से हासिल की जा सकती है। अलबत्ता हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक के चांद की रोयत का मामला भी मुसलसल अदम इत्तिफाक का शिकार रहता है, जबकि माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की पैदाइश के वक्त का तयन 100 साल पहले भी किया जा सकता है, क्योंकि जदीद दौर में चांद और सूरज के अपने अपने मदार में गर्दिश को कैलकुलेट किया जा सकता है।